हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? हिंदी की कक्षा में मैं कविता टेलर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 10वीं की परीक्षा नज़दीक आने वाली है और आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। आपकी अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड सारी परीक्षाएं आने वाली है और 30 नंबर के आपके है ना सही विकल्प आते हैं जो कि आपके डिवीज़न बनाने में बहुत अच्छा काम करेंगे। आज हम पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। स्टार्ट करते हैं अपन। पहले नंबर का प्रश्न कि सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरसागर के रचनाकार कौन है? अ. तुलसीदास, ब. कबीरदास, स. सूरदास, द. रहीमदास। आप सोचिए और फिर सही विकल्प लगाइए। जैसा कि आपको मालूम ही है कि सूरसागर यानी कि सूरदास जी की रचना है। किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। आप ट्रिक ध्यान रख लेना, इधर सूर से इधर सुर मिला लेना, तो इससे पता चल जाएगा कि सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, ये मैंने पिछली कक्षा में बताया था। दूसरा अपना प्रश्न है, प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ क्या है? अ. प्रेम, ब. घृणा, स. वात्सल्य और द. धोखा। सोचिए आप और सोच करके अपने दिमाग में रखिए और सही चुन लेना। अ. प्रेम है, ब. घृणा है, स. वात्सल्य है और द. धोखा है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, सही है इसका उत्तर धोखा। तीसरा प्रश्न है अपना, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? आपको पता होगा पिछली कक्षा मैंने पढ़ाई थी, पिछली कक्षा में मैंने रस पढ़ाया था और रस में मैंने ना स्थायी भाव भी पढ़ाए थे, उसके अंग भी पढ़ाए थे, तो आपको दिमाग में आ ही गया होगा कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। अगर नहीं भी आया है तो आप मेरी पिछली कक्षा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। इसके लिए आपको मेरे पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे। मैंने 4 वीडियो डाले हैं, वो रस से संबंधित डाले हैं। देखिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो अ है श्रृंगार रस, ब है रौद्र रस, स है शोक रस और द है भय रस। अब करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो स शोक रस। देखो है ना बच्चों, आप जब भी ये ऐसे वाले प्रश्न परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में आते ही हैं कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वह शोक होता है। किसी भी रस का पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं कि करुण रस का पूछे, आपसे रौद्र रस का पूछ सकते हैं, भयानक रस का पूछ सकते हैं। स्थायी भाव से संबंधित एक न एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा ही आएगा। चौथे नंबर का जो अपना प्रश्न है कि शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दी गई। ये देखो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी आईएमपी है। ये 2022 में प्रश्न पूछा गया है और 2022 में जो प्रश्न पूछा गया है उसमें इसके ऑप्शन है अ. व्यापारी द्वारा, ब. प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, स. किसान द्वारा और द है वकील द्वारा। तो ये ब नंबर का आएगा। देखो मिस प्रिंटिंग हो चुकी है इसमें, ये ब है प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा, सुभाष चंद्र बोस का जो पार्ट है ये पढ़ा होगा कि भाई शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दी गई थी, तो ये प्रशासनिक अधिकारी द्वारा यानी नगर पालिका द्वारा लगाई गई थी। ये पाठ पढ़ा था ना आपने। अगले नंबर का प्रश्न है, 5वें नंबर का प्रश्न है कि दशानन में कौन सा समास है? ये 2022 में पूछा गया है और परीक्षा की दृष्टि से समास आते ही हैं आपके, तो ये वेरी आईएमपी है कि दशानन में कौन सा समास है। तो देखिए, अ नंबर का है द्वंद्व समास, ब नंबर का है कर्मधारय समास,
स नंबर का है तत्पुरुष समास और द नंबर का है बहुव्रीहि समास। तो आपका सही आंसर है बहुव्रीहि समास। ये आप नोट कर लीजिएगा कि दशानन में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। अगले प्रश्न की तरफ अपन चलते हैं। छठे नंबर का जो अपना प्रश्न है कि भोलानाथ का असली नाम क्या था या असल नाम क्या था। ये प्रश्न 2022 में पूछा गया है। तो भोलानाथ का जो असली नाम था वह है तारकेश्वर नाथ। या आप स्टार लगा दीजिए। भोलानाथ का असल नाम कौन सा है? तारकेश्वर नाथ था। अगले प्रश्न की तरफ अपन चलते हैं। हाँ, अगले नंबर का जो अपना प्रश्न है वो 7वें नंबर का प्रश्न है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। देखो, मैंने पूर्व प्रश्न में बताया था कि रस से संबंधित एक प्रश्न आएगा या तो उसका स्थायी भाव पूछेंगे। देखो, वो पहले कौन सा प्रश्न पूछा था, उसमें भी स्थायी भाव था। अब देखो, इसमें पूछा गया है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। अ है इसका ऑप्शन, भय, ब है शोक, ब और स है अपना उत्साह और द है अपना निर्वेद। तो जैसा आपको पता है कि वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह होता है। इसके अलावा ये है ना, स्टार लगा दीजिए, ये भी परीक्षा की दृष्टि से आईएमपी है। अगला जो प्रश्न है अपना वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और जनरल नॉलेज के तौर पर भी हमें पता होना चाहिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, आप हिंदी दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है। देखो, आप सब हिंदी पढ़ रहे हो तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो अ अपना ऑप्शन है 14 सितंबर, ब अपना ऑप्शन है 14 अगस्त, स अपना ऑप्शन है 14 दिसंबर और द है 14 नवंबर। तो कौन सा आएगा अपना? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये आप जरूरी नहीं कि 10वीं की परीक्षा में आए या नहीं आए, पर हमें पता होना चाहिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अब अपना अगला जो प्रश्न है वो अपना 9वें नंबर का प्रश्न। अपना यह अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। अ अपभ्रंश, ब रोमन, स संस्कृत और द देवनागरी। तो अपना जो हिंदी भाषा की जो लिपि है वह है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनरल नॉलेज में अक्सर है ना, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो वह कौन सी लिपि है? अपनी देवनागरी लिपि है। अब अगले नंबर का प्रश्न है 10वां, जो कि वर्तमान में लगभग कितने लोग हिंदी भाषी का प्रयोग करते हैं। तो लगभग 70 करोड़ अपना सही आंसर है। 70 करोड़। ऑप्शन 4 है अपने कि 20 करोड़, 50 करोड़, 25 करोड़ या 70 करोड़। तो सही आंसर है अपना 70 करोड़। अगला अपना प्रश्न है 11वें नंबर का जो प्रश्न है और वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। अपना जो प्रश्न है अगला कि किस भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। अ सरकारी कामकाज की भाषा, ब साहित्य सृजन की भाषा, स बहुसंख्यक देशवासियों की भाषा या द संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा। तो आपको पता होना चाहिए कि किस भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं अपन, कि जो पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा को तो अपन है ना राष्ट्रभाषा कहते ही है, परंतु वह संविधान द्वारा जो स्वीकृत भाषा होती है उसको ही अपन क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है। अब अगला जो अपना प्रश्न का क्रमांक है वह है 12 कि ज्ञ किन वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञ किन वर्णों के संयोग से बना है। अ ऑप्शन है अपना ज्ञ प्लस अन, ब है अपना ज प्लस अ, स है अपना ग प्लस अ और द है अपना ज प्लस अ। तो अपना ये दो एक जैसे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों ही ब और द एक जैसे हैं, तो ये गलती से हो गया है। अपना ब आएगा, ब और द एक जैसा ही है कि ज
प्लस अ, ये अपना सही आंसर है। ठीक है, ज किन वर्णों से बनकर किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज जिसमें हलंत हो प्लस अ, इससे बनकर के अपना क्या बना है? ज बना है। ये दोनों एक जैसे आ गए हैं, कंफ्यूज होने की बच्चे जरूरत नहीं है। अगला अपन प्रश्न पढ़ेंगे। हाँ, 13वें नंबर का जो अपना प्रश्न है कि भाषा का कौन सा अर्थ सही है? अ, शब्दों और वाक्यों का समूह, ब, ध्वनियां, स, शब्दों का लिखित रूप, और द है अपना सांकेतिक। यहाँ द आएगा, है ना, तो द है अपना सही आंसर आएगा कि द सांकेतिक, यानी सांकेतिक भाषा का सही अर्थ है ना, कि भाषा का कौन सा है? शब्द और वाक्यों का समूह नहीं है, ध्वनियां भी नहीं है, शब्दों को लिखित रूप भी नहीं है, तो अपना सही आंसर क्या आएगा? द सांकेतिक। 14 नंबर का प्रश्न जो है कि हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? देखो, बचपन से पढ़ते आ रहे वर्णमाला, है ना, अ आ ई वो ये सब क्या मानी जाती है? अपनी वर्णमाला मानी जाती है। और वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? ये प्रश्न आईएमपी है कि हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? तो कितने वर्ण होते हैं अपने? ऑप्शन है इसमें अ 50, ब 52, स 51 और द 53। तो अपना सही उत्तर है 52। कौन सा उत्तर है? 52। अब आप अगला प्रश्न पढ़िए। 15 नंबर का प्रश्न है अपना कि उपसर्ग का प्रयोग किस स्थान पर होता है? 9th में भी पढ़ा होगा आपने कि उपसर्ग का प्रयोग किस स्थान पर होता है? कि शब्द के प्रारंभ में अ, ब शब्द के अंत में, स शब्द के मध्य में और द इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको पता है कि शब्द के प्रारंभ में जो लगता है वो है उपसर्ग, और शब्द के बाद में जो लगता है उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रत्यय बोलते हैं। अब प्रश्न नंबर 16 है कि हिंदी की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई? प्रश्न नंबर 16 है कि हिंदी की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई? अ नंबर है अपना हिंद से, ब है अपना, ये ब नंबर का है कि ब सिंधु से, स है अपना हिंद से, और द है अपना इनमें से कोई नहीं। तो ये ब नंबर का अपना जो सही आंसर है अपना सही है सिंधु से। किससे हुआ है? सिंधु से हुआ है। हाँ बच्चों, कैसे लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि अगले वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।